चलो चलते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य पर। कल जहाँ छोड़े थे आज वहीं से स्टार्ट करेंगे। कल सिर्फ शास्त्रीय नृत्य को हम देखे थे कि संबंधित राज्य था, और आज हम देखेंगे कि इस नृत्य से संबंधित नृत्यांग को, यानी कि कौन से व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित है। कुछ महत्वपूर्ण ऐसे नृत्यांग है जो एग्जाम में बराबर पूछते रहते हैं, जैसे कि हो गया तुम्हारा बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शोभना नारायण, बहुत सारे, सितारा देवी, सोनल मान सिंह, रागनी देवी, रुक्मणी देवी, अरुंडले, ये सब बहुत प्रमुख है। तो ये सब तुम्हारा शास्त्रीय नृत्य पूछेगा कि संबंधित व्यक्ति का नाम पूछ देगा कि कौन से नृत्य से संबंधित थे, एग्जाम में बराबर आएगा। और एसएससी जीडी के एग्जाम में तो फिक्स कर लो कि इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 100% है कि शास्त्रीय नृत्य से लेकर एक क्वेश्चन या तो संबंधित राज्य पूछ दे या संबंधित व्यक्ति पूछे कि कौन सा व्यक्ति किस नृत्य से संबंधित थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोग पहले स्टार्ट किए थे कथकली से, वहीं से हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, और इसमें और भी देखेंगे कि कौन सा नृत्य जो है किस भगवान के द्वारा किया जाता था, मतलब भगवान के द्वारा नहीं, मतलब एक, हाँ, किसके द्वारा, एक ऐसा है जो कि कोई नवरात्रि के अवसर पर कोई पूजा नृत्य किया जाता था, कोई रामायण और महाभारत के चरित्र को दर्शाया गया है, किसी शिव मंदिर के कोई ऐसा शास्त्रीय नृत्य जो शिव मंदिर में किया गया, तो सब देख लेंगे। एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य में, या फिर कौन शास्त्रीय नृत्य में रामायण के कथाओं का वर्णन किया गया है, कौन से शास्त्रीय नृत्य में रामायण हो गया, इसके बाद तुम्हारा महाभारत के कथाओं का वर्णन किया गया, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नीचे में सबसे पहले हम देखे थे कि कल क्या पढ़े थे, कथकली क्या पढ़े थे, कथक, इसको मिटा देते, इसको देख लेना कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में, ललित कला अकादमी 1953 और साहित्य अकादमी 1954 में। शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो है वो संगीत नाटक अकादमी देता है। कौन देता है? संगीत नाटक अकादमी देता है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, साइड में लिख देंगे। फिर साइड में यहाँ पर फिगर बना या संबंधित व्यक्ति यहाँ पर साइड में लिख देते हैं। और सबसे अंतिम शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अंतिम शास्त्रीय नृत्य किसे शामिल किया गया था? सतरिया को। किसे किया गया था? नवीनतम शास्त्रीय नृत्य पूछा गया था सतरिया को। और हाल ही में हमको लग रहा है कि अब झारखंड का छऊ को भी शामिल करने की मांग की जा रही है। झारखंड का छऊ एक फोल्क डांस है, लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य वहाँ का छऊ झारखंड का, उसको भी हमको लग रहा है कि अब शास्त्रीय नृत्य में शामिल कर लिया जाएगा। फिलहाल अभी किया है नहीं, लेकिन कर लिया जाएगा। चलो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण होगा उसी को हम देखेंगे। है तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति संबंधित, लेकिन जो महत्वपूर्ण होगा सिर्फ और सिर्फ उसी को देखेंगे। तो सबसे पहला था यहाँ पे मेरा पहला क्या था? कथकली। ठीक है, कथकली। ठीक है, देखिए ये जो है ना पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। इसमें रामायण एंड महाभारत, क्या महाभारत के चरित्रों को अपना दिखाया गया। किसके? रामायण और महाभारत के चरित्रों को दिखाया गया। इससे संबंधित नृत्यांग पूछेंगे कि कौन व्यक्ति इस नृत्य से संबंधित थे। दे देंगे कि ऑप्शन में दे देंगे रागिनी देवी किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो इसका लिंक ना मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा ही। एक है रागिनी देवी, क्या है? रागिनी देवी। और दूसरा तुम्हारा हो गया रीता गांगुली। कौन हो जाएगा? रीता गांगुली। ठीक है, रीता गांगुली। अब तुम लोग यहाँ पे कह सकते हो कि ये नृत्य जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य वो पुरुषों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे रागिनी देवी और रीता गांगुली कैसे आ गया? तो यहाँ पे महिलाओं का किरदार भी पुरुषों के द्वारा किया जाता था। चलते हैं अब हम लोग दूसरे की तरफ। दूसरा मेरा क्या है यहाँ पे? मोहिनी अट्टम। दूसरा क्या है यहाँ पे? मोहिनी अट्टम है। क्या है दूसरा? मोहिनी अट्टम। ठीक है, इससे संबंधित महिलाएं पूछेगी। तो इससे संबंधित महिलाएं जो है वो तुम्हारा है हेमा मालिनी। क्या है? हेमा मालिनी एंड श्रीदेवी। दूसरा इन दोनों को याद रखिएगा, हेमा मालिनी एंड श्रीदेवी बहुत ही प्रख्यात नृत्यांग थे। हेमा मालिनी पूछेगा कि हेमा मालिनी किस नृत्यांग शैली से संबंधित थे, तो मोहिनी अट्टम से। अब देखिए यहाँ पे ओट्टम की बात की जाए, मोहिनी अट्टम किस राज्य का है? केरल का। ये शास्त्रीय नृत्य है। एक आपको लोक नृत्य फोल्क डांस पूछेगा, फोल्क डांस में भी ओट्टम किस राज्य का लोक नृत्य होता है? देखिए मोहिनी अट्टम में अट्टम लगा है, तो वहाँ भी ओट्टम किस राज्य का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। साथ ही साथ काली अट्टम पूछेगा, काली अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो लोक नृत्य कहाँ का हो जाएगा? केरल का, क्योंकि मोहिनी अट्टम है। तो जितने भी अट्टम वाले आएंगे सब के सब कहाँ आएंगे? केरल में। अब हम लोग चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा है भारतनाट्यम। देखो भारतनाट्यम को याद करने के लिए बताए थे, तुम मिले हो भारत में, तुम मिले हो तो तुम से तमिलनाडु और भारत से भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का है? भारतनाट्यम कहाँ का? तमिलनाडु का। और भारतनाट्यम से संबंधित नृत्यांग पूछेंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस है। उसमें सबसे पहला तुम लिख लेना, सबसे पहला यामिनी कृष्णमूर्ति।
यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति, यामिनी कृष्ण मूर्ति यहाँ भी है और एक जगह और है कुचिपुड़ी में। अब वहां पर जाएंगे तो बताएंगे कि वहां पर क्या होगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति याद दीजिएगा। दूसरा याद दीजिएगा सोनल मानसिंह, क्या है, सोनल मानसिंह। और तीसरा फेमस जो हम स्पीड टेस्ट में करवाए थे, रुक्मणी देवी अरुंडले। रुक्मणी जो पिछले एग्जाम एसएससी जीडी के पिछले 2021 के एग्जाम में ये पूछा भी गया था। रुक्मणी देवी अरुंडले किस नृत्य शैली से संबंधित है? अरुंडले किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो किससे थे? भरतनाट्यम से। एक और है विक्रम साराभाई की पत्नी। कौन? विक्रम साराभाई की पत्नी मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई, इनको याद रखिए क्योंकि ये विक्रम साराभाई की पत्नी है, इसलिए ये फेमस है। चलते अब हम लोग चौथे की तरफ। चौथा मेरा क्या है यहाँ पे? कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी के लिए बताए थे कच्चा आदमी अंडा पूरी खाता है, कच्चा पूरी अंडा आदमी खाता है, कच्चा पूरी अंडा आदमी खाता है। तो हो जाएगा चौथा मेरा क्या है? कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी किस राज्य के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। इससे संबंधित एक ही व्यक्ति चर्चित है, एक ही पूछेंगे तो यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति। देखिए अब यामिनी कृष्ण मूर्ति यहाँ भी है और यामिनी कृष्ण मूर्ति यहाँ भी है। अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे, तो यहाँ पे हमको ना प्रेफरेंस देना है कुचिपुड़ी को। किसको देना है प्रेफरेंस? कुचिपुड़ी। अगर ये दोनों ऑप्शन मिल जाए तो हमको वहाँ पर टिक करके आना है कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम टिक नहीं करना है। क्या टिक करना है? कुचिपुड़ी। अब देखिए यहाँ पे कुचिपुड़ी है। कुचिपुड़ी से एक महिला और संबंधित है, नवीन जिंदल की पत्नी, हरियाणा की थी वो सालू जिंदल। कौन थी? नवीन जिंदल की पत्नी सालू जिंदल। कौन? सालू जिंदल जो है वो नवीन जिंदल की पत्नी थी, जो कहाँ की थी? हरियाणा की थी। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग चौथे। तो चौथा क्या है मेरा? ओडिसी। ओडिसी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ओडिसी ओडिशा का। तो पांचवा मेरा क्या हो जाएगा? ओडिसी। ओडिसी से संबंधित व्यक्ति जो थे, ओडिसी से संबंधित नृत्यांग पूछ देंगे तो ओडिसी से सोनल मानसिंह। क्या हो जाएगा? सोनल मानसिंह। एंड तुम्हारा दूसरा हो जाएगा माधवी मुदुगल। माधवी मुदुगल। क्या हो जाएगा? माधवी मुदुगल हो जाएगा। इससे संबंधित याद रखिए माधवी मुदुगल किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी से। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? ओडिसी से। अब हम लोग छठा चलते हैं मणिपुरी पर। छठा किस पर चलते हैं? मणिपुरी पर। ठीक है, तो छठा है मेरा मणिपुरी। देखिए मणिपुरी से संबंधित है, इसको विकसित किया था। इसको विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को इसमें विकसित किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको विकसित किया था। इससे संबंधित नृत्यांग पूछेंगे तो झावेरी बहनें थी। एक ही घराने के 3 बहनें इस नृत्य शैली से संबंधित थी, जिसका नाम है झावेरी बहनें। क्या थी? झावेरी बहनें। जिसमें पहला तुम्हारा सुवर्णा है, नैना है और क्या है? दर्शना है। क्या है? दर्शना। तो देखिए मणिपुरी से पूछेगी सुवर्णा झावेरी किस नृत्य शैली से संबंधित? तो मणिपुरी से। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य को किसने विकसित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने विकसित किया था। नैना झावेरी किस नृत्य शैली से संबंधित था? मणिपुरी से। या डायरेक्ट ये भी पूछेगा कि झावेरी बहनें किस नृत्य शैली से संबंधित है? हेमा मालिनी मोहिनीअट्टम, रीता गांगुली कथकली, रुक्मणी देवी अरुंडले भरतनाट्यम, मृणालिनी साराभाई भरतनाट्यम, यामिनी कृष्ण मूर्ति कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों। लेकिन अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शन आ जाए तो हमको कुचिपुड़ी लगा के जाना है। क्या लगा के जाना है? कुचिपुड़ी। अब हम लोग चलते हैं सातवें पर। सातवां मेरा यहाँ पर क्या है? सतरिया है। क्या है? सतरिया। तो सतरिया से संबंधित एक व्यक्ति है, क्या नाम है सतरिया से संबंधित? रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण। क्या हो जाएगा? पंडित रामकृष्ण हो जाएगा। पंडित रामकृष्ण। और नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, इसे 15 नवंबर 2000 को दिया गया था। 15 नवंबर कितना? 2000 को। इससे उतना ज्यादा फेमस नहीं है कि पूछ सकते हैं कि नृत्यांग कौन से समय था, लेकिन एक लिख लो रामकृष्ण, इसके फेमस है। सबसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है क्योंकि नवीनतम इसलिए। अब लोग हम लोग चलते हैं आठवां और लास्ट। आठवां क्या है मेरा? कथक। और कथक में ये कथक उत्तर प्रदेश नहीं रे लड़का, उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत, जितने भी उत्तर भारत है सभी उत्तर भारत में। इसी में आते हैं 4 घराने। कितने घराने? 4 घराने। इसको मिटा देते हैं, यहाँ जगह नहीं है, उसको तो पता ही है सारा। तो सबसे पहला इसमें घराना है, सबसे पहला घराना जयपुर घराना, दूसरा घराना है लखनऊ घराना, तीसरा घराना है वाराणसी घराना और चौथा घराना है तुम्हारा क्या? रायगढ़ घराना। क्या हो जाएगा?
रायगढ़ घराना। इसमें पूछ देते हैं कि इसमें जो नृत्यांग है वो किस घराने से संबंधित थे, किस घराने से पूछ देगा। लच्छो महाराज किस घराने, लच्छो महाराज सबको पता है कि कथक से है, लेकिन किस घराने से पूछ देते हैं। तो सबसे पहले जयपुर है, तो जयपुर में देखते हैं जयपुर घराने से संबंधित है शोभना नारायण। क्या नाम है? शोभना नारायण। ये याद है, फेमस रखेगा कि शोभना नारायण किस नृत्य शैली से समझते हैं, तो कथक से। किस घराने से थे, तो जयपुर घराने से। दूसरा आ गया लखनऊ। लखनऊ में है लच्छो महाराज। क्या हो जाएगा? लच्छो महाराज, लच्छो महाराज। और हो जाएगा तुम्हारा बिरजू महाराज। क्या हो जाएगा? बिरजू महाराज। लच्छो महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से। बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से। और किस घराने से, तो लखनऊ से। इन दोनों का नहीं पूछता, लेकिन लिख लो। वाराणसी इस घराने से संबंधित है सितारा देवी। क्या थे? कौन थे? सितारा देवी। कौन थे? सितारा देवी। अब यहाँ पे रायगढ़, रायगढ़ से भी नहीं पूछता, तो याद रखना कार्तिक राम। क्या है? कार्तिक राम एंड इसका रामलाल याद रखना। क्या याद रखना? रामलाल। यहाँ पे दोस्तों उड़ीसा में कुछ छूट गया। उड़ीसा एक ऐसा नृत्य शैली है जो शिव के मंदिर के अंदर में किया जाता है। किस मंदिर के अंदर में? शिव मंदिर के अंदर में किया जाता है। ये याद रखना। वह कौन सा नृत्य शैली है जो शिव मंदिर के अंदर में किया जाता है, तो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। ये मेरा शास्त्रीय नृत्य यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं फोल्क डांस, लोक नृत्य पर चलते हैं। लोक नृत्य में पूछेगा कि जट जटिन किस राज्य का है, तो बिहार का। रासलीला किस राज्य का, तो उत्तर प्रदेश का। गिद्धा किस राज्य का है, तो पंजाब का। रौफ कहाँ का है, तो जम्मू कश्मीर का। चलते अब हम लोग कहाँ पे? फोल्क डांस यानी लोक नृत्य पे चलते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ए, देखो इधर, हल्ला नहीं करो। हो गया? अब देखो, चलो हल्ला नहीं करो। देखो अब हम लोग देखते हैं क्या लोक नृत्य देखेंगे। फोल्क डांस शास्त्रीय नृत्य हो चुका है खत्म। अब हम लोग देखेंगे क्या फोल्क डांस लोक नृत्य संबंधित राज। क्या देखेंगे? सिर्फ संबंधित राज ही पूछेगा। जट जटिन कहाँ का? बिहार का। कजरी कहाँ का? बिहार का। ऐसे ही पूछेगा सीधे डायरेक्ट। रौफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर। गिद्धा कहाँ का? गिद्धा पंजाब का। भांगड़ा कहाँ का? पंजाब का। भांगड़ा तो सबको याद है। भांगड़ा, अच्छा तुम लोग से पूछते हैं भांगड़ा महिला करती है कि पुरुष? पुरुष करता है भांगड़ा लोक नृत्य, ठीक है। उस हाँ पंजाब का। तो यही पूछेगा भांगड़ा लोक नृत्य किससे में? जातरा किस राज्य से है? फलना ये हल्ला। बिहू कहाँ से है? सरहुल कहाँ का है? संबंधित राज्य। बिहू असम है, सरहुल वहाँ है, कहाँ पता है? झारखंड। नटराज तमिलनाडु, पश्चिम भारत का। दक्षिण भारत। ए देखो एगो नटराज आता है। क्या आता है? नटराज। तो नटराज नागालैंड में हो जाता है, नटराज नहीं होता। जो नृत्य करते हैं ना, वो नृत्य अपने सामने में नटराज को रखा जाता है। वो दक्षिण भारत से संबंधित है। और हल्ला नहीं करो, लड़का लोग देखो नटराज की मूर्ति जो है वो किस वंश से संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछता है। प्राचीन वंश है? हाँ नहीं, चोल वंश है। चोल, एक चोल वंश पे आधारित एक फिल्म है जिसका नाम है चोल वंश से। नहीं पता नहीं, चोलों को पांडवों से ज्यादा मतलब मतभेद रहता था पांडवों से। तो उस पे देखेंगे कि चोल राजाओं को बचाने के लिए जो है ना चोल राजाओं को बचाने के लिए चोला सब जो है ना पांडवों को आने के लिए बहुत सारा 7 गो अद्भुत अजूबा रास्ता बनाया था, जिसमें उस फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा है हम तुम लोग। हाँ उसमें नटराज का मंदिर का नटराज का प्रतिमा बना था। और नटराज के प्रतिमा के छांव पर जहाँ जहाँ छांव रहेगा वहाँ धंसेगा नहीं। अब तुम धूप वाले में चले गए तो तुम्हारा पैर धस जाएगा और रेगिस्तान का तुम उसमें पूरा खत्म हो जाएगा। इतना टेक्निकल तरीका से वो बनाया गया था, इतना टेक्निकल। नटराज का मूर्ति है, नटराज का। और दिन में जब धूप उगेगा ना तो जैसे जैसे धूप में उसका छांव बदलेगा वही रास्ता होगा। उस छांव के होकर उस रेगिस्तान को पार करो। अगर बगैर छांव में तुम गए तो तुम खत्म। इतना ज़्यादा खुफिया रास्ता बनाया गया था, बहुत सारा 7 को खुफिया रास्ता बनाया गया था। उस फिल्म का नाम मुझे नहीं पता, हम बता देंगे फिल्म का नाम क्या था। साउथ की मूवी है।
साउथ की मूवी है, याद नहीं आ रहा, हम देखे हैं। तो नटराज, उससे याद रखो ना कि नटराज का जो मूर्ति है ना वो चोल वंश से संबंधित है। चलो हम लोग नटराज का मूर्ति नहीं, वहाँ फिल्म नहीं देखेंगे, मूवी नहीं देखेंगे, आ जाए फॉल्क नहीं तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, लोक नृत्य देखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं ऊपर से, सबसे ऊपर मेरा क्या है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित लोक नृत्य क्या हो जाएगा, एक को याद रखो, रऊफ। क्या याद रखो, रऊफ याद रखो। एक को याद रखना है, क्या याद रखना है, रऊफ याद रखना, ठीक है। जम्मू कश्मीर के नीचे आएंगे, हिमाचल प्रदेश से एक भी नहीं पूछता। हिमाचल पूछता नहीं है तो बहुत, लेकिन पूछता नहीं, उतना कौन याद भी रखेगा, उतना याद भी रख रखना, ठीक है। जहाँ फेमस है, जो पूछेगा एग्जाम में वही याद रखेंगे। पंजाब में आ जाओ, क्या आ जाओ, पंजाब में दो फेमस है, एगो है गिद्धा, और तीसरा एक ईद सबको याद रहता है, और एगो और फेमस है जो सबको पूछता है, किकली। क्या पूछता है, किकली पूछेगा। अरे किकली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देता है। भांगड़ा और गिद्धा तो सबको याद आता है कि भांगड़ा पंजाबियों के द्वारा किया जाता है। धमाल, धमाल हिमाचल प्रदेश का हो जाता है। वैसे देखो ऐसा नहीं है, धामल, हाँ देखो धामल भी है। अब ये बात नहीं है जट जटिन तो बिहार का कह रहा है, जट जटिन तुम्हारा झारखंड का भी है, कहाँ का भी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफरेंस हम किसको देंगे, बिहार को देंगे, ये नहीं कहेंगे। अब तुम देखा क्यों, देखें देखो क्यों दोनों राज्य में ले लेता है, क्योंकि झारखंड तो बिहार से ही ना अलग होगा, इसीलिए ले लेता है। इसलिए क्या ले लेता है, ले लेता है। अब देखो रासलीला, रासलीला कहाँ का है, अरे रासलीला कृष्ण भगवान मथुरा यूपी, कहाँ तुम लोग हो। अब रासलीला का उत्तराखंड भी ले लेता है, लेकिन प्रेफरेंस कहाँ देंगे ज्यादा, यूपी का नहीं देंगे, उसी से संबंधित था इसीलिए। तो चलो पंजाब का क्या था, गिद्धा, भांगड़ा एवं किकली। अब हम लोग आते हैं राजस्थान में, कहाँ आते हैं, राजस्थान का कोई बोलो तो फेमस नृत्य का सब, राजस्थान का किसी को याद है, घूमर। क्या है, घूमर, गनगौर। एक और यहाँ पे कालबेलिया है, सबसे ज्यादा फेमस कालबेलिया पूछता है, घूमर और गनगौर नहीं पूछेगा, फेमस सबसे ज्यादा क्या पूछता है, कालबेलिया पूछेगा। इसको याद रखो, कालबेलिया। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा राजस्थान यहाँ है, ये गुजरात मिलेगा, क्या मिलेगा, गुजरात में कौन सा, डांडिया और गरबा और डांडिया, हल्ला नहीं, कौन सा है, गरबा है और डांडिया है। और टिप्पणी नहीं, एगो टिप्पानी लोक नृत्य है, जो टिप्पानी जो सौराष्ट्र क्षेत्र में गुजरात में क्या होता है, टिप्पानी, याद रखना, टिप्पानी है, टिप्पणी नहीं। देखो गरबा, अब यहाँ पर हमको देख लो, गरबा है ना, गरबा, डांडिया जिसको कहते हैं हम लोग, डांडिया, गरबा अलग होता है और डांडिया अलग होता है ना, दोनों। देखो डांडिया लोक नृत्य जो है गुजरात से तो संबंधित है ही। डांडिया लोक नृत्य कब किया जाता है, आज तुम लोग कोई सीरियल देखता होगा उसमें पक्का है कि डांडिया लोक नृत्य करता है, खास करके लड़की लोग, तुम बताओगी, तुम ही बताओ डांडिया करती है ना, किस मतलब त्योहार पर किया जाता है, नवरात्रा। किसमें क्या होता है, डांडिया लोक नृत्य पूछेगा कि डांडिया लोक नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, ये नवरात्रा में किया जाता है। कब किया जाता है, ठीक है, हो गया। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का कौन सा लोक नृत्य, महाराष्ट्र का लावनी और नहीं, लावनी एगो फेमस है, उसका याद रखो, छपाली, छपाली उधर उत्तराखंड सब। महाराष्ट्र में कौन हो जाएगा, एक और है लावनी, और एक लावनी याद नहीं आ रहा, लावनी और डिंडी नहीं, डिंडी उतना फेमस नहीं है, डिंडी नहीं उतना पूछेगा, लावनी याद रखो, सीधा इसका लावनी याद रखो। लावनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, केरल से। कर्नाटक, अब इसके जस्ट नीचे आएंगे तो क्या आएगा, गोवा का आज तक तुम लोग सुना है, पूछा है नहीं, गोवा का नहीं पूछेगा, कर्नाटक का याद रखो। गोवा का बीच फेमस है, प्रति व्यक्ति आय के लिए सब। कर्नाटक का कौन है, यक्षगान, एक को तो इससे पूछता है, यक्ष गान, यक्षगान है इसका, हो गया
अला नहीं। अब इसके नीचे जाएंगे तो केरल, केरल का तो शास्त्रीय नृत्य बता ही दिए हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। और केरल का लोक नृत्य जो होगा क्या होगा, केरल का लोक नृत्य ओट्टम और कालियट्टम, काली याद रखना। तमिलनाडु का तो हो ही चुका है भारत नाट्यम, आंध्र प्रदेश का तो हो ही चुका है क्या, कुचिपुड़ी, ओडिशा का तो हो ही चुका है क्या, ओडिसी। अब हम लोग आएंगे पश्चिम बंगाल पे, कहाँ आएंगे, पश्चिम बंगाल का कौन सा है, जात्रा, बाली, बाली, लाठी, जात्रा, बाउल, बस ये 3 फेमस है। 4 गो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है बाली, बाउल और जात्रा फेमस है, बाली, बाउल और जात्रा। एगो और पूछता है कीर्तन, कीर्तन पूछेगा, एगो है कीर्तन और एगो है संकीर्तन। हम लोग अब लोग गांव घर में नहीं कीर्तन कहते हैं, तो कीर्तन तुम लोग बिहार का मत लगा देना, कीर्तन है बंगाल का। कहाँ का है, कीर्तन बंगाल का है। हनुमान जी के मंदिर पर कीर्तन करने मंगल शनिवार को जाएगा, मत मार देना बिहार। कीर्तन कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। एगो संकीर्तन है जो पूर्वोत्तर भारत मणिपुर की है, संकीर्तन। देखो जस्ट इसके बगल में यहाँ पर हम लोग झारखंड को देख लेते हैं, झारखंड को ले लेंगे। झारखंड का क्या होगा, झारखंड का, हाँ झारखंड, झारखंड का लोक नृत्य, झारखंड का किसी को नहीं याद है, सरहुल, जट जटीन, क्या होगा, छऊ, छऊ कहाँ का, इसका सबसे ज्यादा फेमस कौन, छऊ। ई छऊ जो देखो ई रौफ है और ई छऊ है। ई छऊ को अब शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देने की मांग कर दिया गया है और हमको लग रहा है कि अब दे देगा। तो 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन हो जाएगा, छऊ। एक और है सरहुल, याद रख लो। जट जटीन बिहार वाला का है तो बिहार का नहीं रखेंगे। कजरी याद रख लो, कजरी नहीं है, कजरी तो यूपी का हो जाएगा। छऊ और सरहुल याद रखो, 2 गो, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिहार, बिहार का कौन, जाट जाटीन सबसे ज्यादा फेमस है, विदेशिया, कजरी और क्या, और विदेशिया। डिंडी मत याद, डिंडी को कौन याद रखना, बहुतों लोक नृत्य है, उतना को याद रखेंगे, जो पूछेगा उतना ही पड़ेगा। लाभ नहीं तो एगो, हाँ एगो और छूट गया यहाँ पे, तमाशा छूट गया, तमाशा और लावनी देख लेना, इसका छूट गया था। इसको तमाशा भी बहुत ज्यादा पूछता है, लावनी और तमाशा महाराष्ट्र का है। झारखंड का छऊ और सरहुल याद रखना, बिहार का जट जटिन, कजरी और विदेशिया याद रखना, पश्चिम बंगाल का बाली, लाठी, जात्रा और बाउल कीर्तन याद रखना, ठीक है। क्या बोला, हाँ गोदना जो ना एक लोकार्पण कला है, लोक कला है, लोक नृत्य नहीं है। वैसे गोदना तो बिहार का ही है, टैटू गोदना, तो वो लोक नृत्य थोड़ी है, लोक कला है। क्या है, पूछ देता है कि लोक कला गोदना किस राज्य से संबंधित है, बिहार, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, यूपी। पहले यूपी को ले लेते हैं। यूपी में रासलीला क्या है, सबसे ज्यादा फेमस है, रासलीला है सबसे ज्यादा फेमस। क्या है, रासलीला हो गया, एक वो सबसे ज्यादा रासलीला यहाँ का। और कजरी भी यहाँ पूछ देता है, क्योंकि कजरी बिहार और इससे संबंधित है ना, तो बस कजरी भी। लेकिन हम लोग कजरी को कहाँ याद रखेंगे, बिहार में याद रखेंगे, वहाँ नहीं याद रखेंगे। यूपी का याद रखो, सिर्फ क्या है, रासलीला। अब आ जाओ, अब असम में आ जाओ, कहाँ आ जाओ, असम का फेमस कौन, बिहू, सबसे ज्यादा फेमस क्या ना, बिहू, बाल गोपाल, खेल गोपाल, बाल गोपाल भी और खेल गोपाल दोनों है, मिशन में जाकर देख लो, दोनों मिलेगा। बिछुआ उतना नहीं याद रखना, इसका सबसे ज्यादा फेमस है बिहू, बाल गोपाल और खेल गोपाल। देखो बिहू जो है ना, ओए लड़का लोग, बिहू जो है असम में मनाया जाता है, 1 वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। 1 वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, 1 वर्ष में ये 3 बार मनाया जाता है बिहू पर्व।
हम लोग का भी छठ आ जाए एक वर्ष में 3 बार, मजा आ जाएगा, वो महापर्व। ठीक है, अब तुम लोग कहे एगो मणिपुर है, कहाँ है? मणिपुर का क्या बताए थे? 100 कीर्तन। देखो हो गया। अब लगभग अब ज्यादा का नहीं पूछता। एगो तुम लोग का मेघालय का पूछेगा। किसका पूछेगा? जो पिछले एग्जाम में पूछ दिया है, बांस नृत्य एसटी में भी तुम लोग को करवाए हैं ना, सिंपल टेस्ट में, स्पीड टेस्ट में तुम लोग को करवाया है। मेघालय का कौन सा नृत्य संबंधित है? और देखो नागालैंड का नटराज है, क्या है? नटराज। नागालैंड ये सब वाला मत याद रखेंगे, उस सब का उतना फेमस नहीं है। न त्रिपुरा का पूछेगा न जो अगर पूछने वाला है वो इतना में ही फेमस हो गया, करो इतना में ही खत्म। इससे ज्यादा तुम लोग को नहीं पूछने वाला है जो भी होगा, क्योंकि हाँ मतलब जो इम्पोर्टेंट है वही हम पढ़ा दिए हैं। और जाए देखे नहीं जाएंगे तो लोक नृत्य है तो बहुत, पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत है, उतना कौन याद रखेगा, उतना मत याद रखो। ठीक है हाँ, बस जो फेमस है वो हम लिखा दिए, उसको खत्म करो। हाँ, और चाहे नोट में दे देंगे, तुम लोग याद करते रहना, अपना नोट में लिख देंगे। नोट में हम लिख देंगे कि इस राज का इतना, 7-8 गो एक राज का, कितना याद रखेगा? 28 गो राज है, उतना याद नहीं। जो फेमस है, जो एग्जाम में आता है उतना याद होगा। देखो बांस लोक नृत्य जो है फेमस है मेघालय का, ये पूछ दिया गया, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है, SSCGD के पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं। कहाँ का देख लेते हैं? छत्तीसगढ़ का एक पूछता है, छत्तीसगढ़ से संबंधित लोक नृत्य पूछता है। छत्तीसगढ़ से पूछता है, पांडवानी पूछता है। क्या पूछता है? पांडवानी पूछता है। इससे संबंधित एक व्यक्ति पूछ देगा, जो तीजन बाई इसका सबसे ज्यादा फेमस है, पूछ देगा कि तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़। एक अब यहाँ पे लोक नृत्य हो चुका है खत्म। एक छूट गया यहाँ पर कि तमाशा लोक नृत्य को किसने विकसित किया था, तो इसको वंशीधर, याद नोट कर लीजिएगा, वंशीधर भट्ट ने इसको विकसित कर लिया था। इतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसमें अगर और देखिएगा ना तो एक यूपी का नौटंकी लिख लीजिएगा, नौटंकी यूपी में फेमस है। और बस हो गया, इतना ही खत्म करते हैं इस क्लास को। अगर अच्छा लगे हो तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल, और कल लेके आएंगे शास्त्रीय भाषा लेके आएंगे। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं कल अब।